कि 9 लोगों के नाम थे, फिर पता चला उसमें 16 चैनलों के नाम थे और बड़े-बड़े यूट्यूबर थे, कौन थे। आज उसमें से 9 लोगों का नाम क्लियर कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आई हूँ तो उस पे पहले आया था कि बजरंग दल ने 9 चैनलों पे यानी यूट्यूब को मेल भेजा है और उस पे एक्शन लिया है। तब मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उसमें पूरा नाम पता नहीं चल रहा था और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी इसमें। तो हमने उस टाइम वीडियो बनाना सही नहीं समझा था। लेकिन आज मुझे 9 में से 8 लोगों के नाम पता, 16 में से 8 लोगों के नाम पता चले हैं। जैसे 9 नाम आज 9 में से एक नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उस पे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन 8 नाम बताए गए हैं। तो उस 8 नाम में जगत भैया जो हैं उनका नाम है, जगत भाभी का नाम है और जगत भैया की मदर का नाम है, जगत भैया के छोटे भाई का नाम है और उधर जगत दीदी का नाम है, जगत दीदी के भाई का नाम है और इधर अमित किट्टू का भी नाम है और रूप रानी का नाम। इतने नाम बताए गए हैं। तो मैं पहले ही सोच रही थी, लेकिन अमित किट्टू का नहीं सोच रही थी। फिर जगत दीदी और जगत दीदी के भाई का और जगत भैया की फैमिली का नाम मैं सोच रही थी और तहलका का सोच रही थी, लेकिन उसमें तहलका का नाम उन्होंने नहीं बताया है। लेकिन इतने लोगों का सोच रही थी, लेकिन जब आज उन्होंने बताया रूप रानी का, अमित किट्टू का, तो मुझे समझ में आ गया इन लोगों का क्यों नाम दिया गया है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं इनका नाम नहीं देना चाहिए था। तो जिसने भी दिया है तो उसका मतलब मैं अपने हिसाब से, मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, जो मैं सोच रही हूँ, तो उस पर मैं बता रही हूँ। रूप रानी का इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि रूप रानी उस टाइम जो था मनीषा के सपोर्ट में थी वो, और वो ज़्यादातर जगत दीदी को भी उल्टा सीधा बोल रही थी और भी चीज़ें उन्होंने बोली थी उस टाइम शुरुआत में, फिर उन्होंने नहीं बोला। तो इसलिए शायद उनका नाम दिया गया होगा। और अमित किट्टू का नाम इसलिए दिया गया होगा क्योंकि अमित किट्टू क्या कर रहे थे, जब आकांक्षा की बात आई थी तो उनके घर में बैठ के ये उल्टा सीधा वीडियो आकांक्षा के पे बना रहा था और भी चीज़ें बोला था और उन लोगों ने रोक नहीं लगाई थी और वो लोग उसमें उस टाइम हंस रहे थे। अमित यानी अपने घर में बैठा ले था और वहीं पे बिस्तर पे बैठे थे, इसलिए शायद उनका नाम दिया गया है कि तुम्हारे घर में एक लेडीज की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है इंसान और तुम उसको रोक नहीं सकते हो। फिर तो अमित किट्टू क्या कह रहे थे, अब किट्टू अमित का, कि मेरे घर कोई मेहमान आया उसको मैं भगा थोड़ी दूंगा, उसको मैं, ये अरे भगाने को कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जब जो इंसान गलत कर रहा हुआ तो वो इंसान चाहे रिश्तेदार हो चाहे कुछ, उसको मैं मना तो कर सकता हूँ। और खुद हम लोगों ने देखा जब वो आकांक्षा के बारे में वीडियो बना रहा था जगत भैया, तो ये वहीं पे बिस्तर पे बैठे थे और किट्टू भी। तो इसलिए हो सकता है इनके पे ये चीज़ें। और रह गया तहलका के पे, अगर हुआ है तो तहलका पे इसलिए हुआ होगा क्योंकि मुझसे, मेरा कहना है तहलका पे इसलिए हुआ होगा क्योंकि कभी वो उधर के लोगों की बुराइयां कर रही थी, अंदर जाके बातें कर रही थी और इधर ये, और फिर वीडियो में बात भी कर रही थी उसे मोबाइल पे कि तुम शादी करोगी, फ्लैट ले लेगा, ये है, वहाँ जाओ। ये हो सकता है इसलिए इनके लिए किया गया होगा। लेकिन जहाँ तक है तहलका का नाम नहीं है। जो एनजीओ जो चलाती हैं, जो मनीषा के लिए खड़ी थी, वो बता रही थी मोनिका दीदी जी, ये चीज़ें हैं। और बाकी वो कह रही है मैं अमित किट्टू और वो रानी के लिए मैं लास्ट तक खड़ी रहूँगी, उनका सपोर्ट मैं करूँगी क्योंकि उन लोगों को नाम गलत है।
तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई सोशल मीडिया बात ये यहाँ पे ये है कि उसमें मनीषा का भी नाम है, तो मनीषा का नाम इसलिए होगा कि मनीषा का हस्बैंड एक लड़की के साथ गलत किया, फिर आके सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत उछाला और फिर ये आके दोनों एक साथ मिलके रहने लगे अच्छी खुशी से, जिससे लग रहा कुछ हुआ ही नहीं। और इसने क्यों नहीं लिया अपने पति पर एक्शन, इसलिए हो सकता हो मनीषा पे है। तो देखिए क्या होता है। और भैया, हमारा तो कहने का मतलब है इसमें किसी पे केस नहीं होना चाहिए था, बस जगत भैया पे ही होना चाहिए था, क्योंकि जगत दीदी ने भी उन्होंने भी ज़्यादा कुछ पहले बार उन्होंने कुछ जगत दीदी ने कुछ दिखाया ही नहीं ना, ज़्यादा उन्होंने कुछ वैसा किया। और सबसे ज़्यादा गंदगी तो मचाया है जगत भैया ने। तो कहना मतलब है केवल जगत भैया पे होना चाहिए था एक्शन, क्योंकि ये बहुत लेडीज़ों को टारगेट किया, बहुत लोगों को खुद की अपनी बीवी को परेशान किया, अपनी माँ को परेशान, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाया, और भी लेडीज़ों को। तो केवल जगत भैया पे होना चाहिए, बाकी तो किसी पे की जगह दीदी ने भी ज़्यादा कोई वो नहीं किया। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और रह गई बात यूट्यूब पे, बहुत लोग गंदगी भी फैलाते हैं, यानी एक इंसानियत रही नहीं गई है कुछ लोगों की, ये सब चीज़ें। और उधर आया है सरित आंटी का, आज मैंने थंबनेल देखा, उसमें बोली तो आवाज़ आ रही थी तो मुझे तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसमें बोली कुछ नहीं है, तो लिखी है को राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये चीज़ें इन्होंने लिखा है। तो मेरी समझ में नहीं, इसमें कौन को मारने जा रहा है, कौन को क्या करने जा रहा है उसमें। ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं भाई, अगर हुआ भी है एक्शन तो उसमें भाई तुमने किसी का कुछ कर नहीं दिया है, बस एक लड़की लेडीज़ों के साथ इज्जत के साथ तुमने खेला और उसकी सोशल मीडिया पे इज्जत उछाली, ये किया है। और बाकी वैसे तो ये चीज़ मुझे तो टाइटल समझ में ही नहीं आता है। और दूसरी बात उन्होंने लिखा कि फंक्शन में कुछ उनके हमला हो गया, जहाँ उनका वही जगत भैया का स्कूल का उद्घाटन हो रहा था, वही पार्टी वार्टी हो रही थी, तो वही सब चीज़ें हैं। और कल रंजना गई थी, मनीषा पहले पहुंच गई थी, जगत भैया भी पहले पहुंच गए थे, जगत भैया के पापा भी पहले पहुंच गए थे, और रंजना और आंटी और प्रिंस यहीं थे, क्योंकि रंजना नाश्ता बना के गई थी, मनीषा तो ऐसे ही चली गई थी, क्योंकि फिर बाद में वो लोग वहाँ रेस्टोरेंट या कहीं पे खाए थे अपना, तो इसलिए रंजना को लेट भी हो गया। और थोड़ा अभी वो नई है तो थोड़ा साड़ी उड़ी भी पहनने में उसको भी टाइम लग रहा होगा, और आंटी पहना रही थी तो अच्छा लग रहा था मुझे। बाकी मेरा कहना मतलब है किसी के बच्चे हों या खुद भी गलत कर रहे हो तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए, जो कुछ ऑफलाइन कैमरा करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पैसा बेच के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। और उधर सरिता जेठू जी का वीडियो आया, लाइव आया, तो आज पता चल गया वो किसके लिए था। तो एक लोगों के लिए, एक दो लोगों के लिए था, तो और किसी व्यूवर्स के लिए नहीं था, कि सब रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं था, ना किसी एक यूट्यूबर के लिए था, एक दो लोगों के लिए था, वो आज उन्होंने क्लियर कर दिया है। और दूसरी स्लीपर को लेकर लोग बोल रहे थे, जैसे उन्होंने हिल वाली स्लीपर नहीं पहना था तो उस पर भी लोग बोल रहे थे। तो देखिए वो बच्चा था तो इसलिए अब मैं खुद ही ज़्यादा हिल वाली स्लीपर नहीं पहन पाई, मुझे डर लगता है। बच्चा होता तो बिल्कुल भी स्लिम, जब छोटा था तो बिल्कुल भी स्लिम ट्रिम पहनती थी नहीं, छोटे छोटे बहुत हील वाले चप्पल नहीं पहनती थी, सिंपल से। और अभी भी है, कभी नहीं पहनती हील वाले, जब कहीं से साड़ी पहने हैं और पार्टी में जाना है तभी पहनती हूँ, वो भी बहुत नहीं, बस इतने से हील, ज़्यादा नहीं। और उनके कपड़े को लेकर से लोग बता रहे थे, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो वही तो मैंने कहा था कि भाई जिसको जो पसंद आता वो इंसान वही पहनेगा, और ज़्यादा ख़राब भी नहीं लग रहे थे, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था। और किट्टो का थोड़ा सा कपड़े जो पहनी थी पहले, वो तो थोड़ा सा उसमें से चमकपन था, वो थोड़ा टाइट था, तो थोड़ा ब्लाउज का जो था वो चेस्ट के पास अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी किट्टो का ही भी सही था। और
और उन्होंने बताया, जगह दीदी से उन्होंने बात भी किया था और प्रूफ भी दिखाया उन्होंने और रिकॉर्डिंग भी सुनाया। तो ये चीज़ें हैं और मेरा कहने का मतलब है, जहाँ एक तो ये है, जहाँ थोड़ा सपोज़ चीज़ें ख़त्म होती तो उधर से वो मुद्दा उठ जाता है। और उधर लेकिन हाँ, अंशु नहीं गई थी इनके वहाँ पार्टी में, लेकिन अंशु के वहाँ वो गए थे, निशा और उनके हस्बैंड पासवान, और वो पार्लर वाली गई थी। और उनके वहाँ जानते हो आप लोग दोस्तों, जो बच्चों को मेडल पहनाए जा रहे थे, वो जो गले में पहनते हैं, तो वो निशा और वो पार्लर वाली पहना रही थी। तो हमने कहा ऐसा भैया कौन सा वो हो गया है, अरे जो जब जिनको बुलाए थे उनके हाथ से पहनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ऐसे तो कोई भी जाके एक दूसरे को पहना दे। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी तो क्या ही बताया जाए। और अंशु का वीडियो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। और धीरे देखिए, शादी का बाद ये तो सच है कि शादी के बाद जो अपना मेन घर होता है तो वो अपना ससुराल ही होता है अपना। तो वो चीज़ें हैं। तो अंशु को भी समझदारियाँ आ रही हैं। और उधर सुमित महल ने कल एक कम्युनिटी लगाया था, क्योंकि बहुत ने कई रिएक्शन चैनल वाले उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके जो दोस्त थे उन्होंने रिएक्शन चैनल वाले पे उंगलियां उठाई थी। लेकिन उसमें सुमित ने कई बार बोला था कि सारे रिएक्शन चैनल वाले चुगली नहीं काटे। और सच में चुगली काटना वो होता है, हम किसी के घर गए हैं और वो किसी ने सुना नहीं, ना ऑन कैमरा कुछ आए, अंदर की बातें अंदर ही सुने, फिर हम आके पर्सनल उनके घर जाके और उनसे बातें किया, और उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं दिखाया बात करते हुए, फिर हम आके उनके घर से बातें सुन के फिर हम सोशल पे मीडिया पे बोल दें, तो उससे चुगली करते हैं। और जब ये लोग खुद अपनी सब चीज़ें सोशल मीडिया पे बोल देते हैं, फिर उसमें से हम लोग जो चीज़ें गलत होती हैं और जो चीज़ें सही होती हैं वो चीज़ें हम यहाँ रखते हैं। हम लोग किसी से पर्सनल बात नहीं करते हैं, ना किसी से पर्सनल वो करते हैं, चैट करते हैं, ना फ़ोन पे बात करते हैं। अगर पर्सनल फ़ोन पे बात करें, चैट करें, फिर आके बोलें तो वो उससे चुगली कहते हैं। इसे हम तो पहले किसी से बात ही नहीं करती हूँ, ना मैं कभी करना चाहूँगी। और मैं जो चीज़ें वीडियो में देखती हूँ वही चीज़ें बोलती हूँ। और अच्छा लगा, चलिए दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हर इंसान को अपनी बातें रखना चाहिए, जैसे सुमित महल ने पहले भी रखा था, एक ही चीज़ें आके सोशल मीडिया पे रख दिया था, तो चीज़ें वो हो गई थी, फिर कुछ हुआ तो फिर आके उन्होंने रख दिया तो होता। लेकिन उस टाइम अगर लोग कहते हैं कि जब जगत भैया कर रहे थे तो अभी सुमित महल जो पुलिस की सच्चाई आके सोशल मीडिया पर रख देता तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती। तो ये सच है, हकीकत है। और ऐसे सरिता जेठू हर चीज़ में वो करते हैं, फिर आके अपनी सफाई देते हैं, ये भी सही है, क्योंकि अगर सफाई नहीं दोगे तो आपको ही लोग गलत समझने लगते हैं। तो हर इंसान को वो अगर गलत नहीं है उसको अपनी बात रखनी चाहिए, नहीं लोगों के मन में कुछ और ही चलने लगता है कि नहीं ये इंसान गलत होगा इसीलिए तो कुछ बोल नहीं रहा है, ये सब चीज़ें। और जगह दीदी कहीं किस फंड से कुछ उनको काम मिला है और शायद नीतू महीना को भी मिला है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं जिससे जगह दीदी डीएम बन गई है वहाँ की ज़िले की, तो ऐसे बता रही हैं। तो देखिए अगर कोई छोटा सा ही काम पाता है तो और कभी वो पाया नहीं होता तो उसको वो बड़ा ही लगता है, वो बहुत प्राउड फील होता है, ये सब चीज़ें हैं। और रह गई अवार्ड की बात, उसमें तो वो भी सुमित महल ने भी क्लियर किया था और कि वो अवार्ड पैसे से नहीं खरीदा गया, वो इन लोगों को ऐसे से गए थे तो वो मिला था। बाकी अवार्ड बस 2 लोगों को मिला था, उनकी बहन को, क्योंकि वो कुछ कढ़ाई वढ़ाई का कुछ करती है, कहीं चिमटियाँ बनाना, कहीं कोई डिजाइनिंग का काम करती है, और उनकी आकांक्षा थी उसकी बहन को मिला था, क्योंकि वो बुटीक का काम करती है और उसी का फंक्शन था, ये सब चीज़ें हैं। और अंशु को कल फंक्शन था उनके स्कूल में, तो उसमें अंशु को नहीं बुलाया, तो
तो भी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि निशा, काजल मिथुन, पार्लर वाली, और मुझे नहीं याद है शायद, और शायद मुझे नहीं याद है किसको बुलाया था। और दूसरी बात, मुझे आंटी जो प्रिंस ने साड़ी दिया था, दिल्ली से लेके आए थे तीनों सास के लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी साड़ी, जिसे आंटी कल पहनी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। प्रिंस से जो साड़ी लेके आया था दिल्ली से, तब मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी देखने में। जब साड़ी आंटी जी पहनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये कहते हैं ना, जब कपड़ा है देखने में इतना नहीं पसंद करता होता है, जब रेडी हो जाओ अच्छे से फिर पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सच बात है कि आंटी से बोलती हैं कि मेरे पे साड़ी से सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, तो सच में। लेकिन कभी कभी ये हुआ है कि क्योंकि साड़ी हमें आंटी पे नहीं अच्छी लगी है, और कभी आंटी की बातें तो मुझे कभी कभी सही भी लगती हैं, कुछ कुछ गलत भी लगती हैं, क्योंकि जब इनका बेटा किसी औरतों की इज्जत की धज्जियाँ उछालता है, तो ये कहती है कि अभी रुको, अभी देखना, और मेरे प्रूफ और भी चीज़ें आएंगी, मेरा बेटा शेर है। तो ये चीज़ गलत है, जहाँ पे आपका बच्चा गलत करे वहाँ पे गलत बोलना चाहिए, वहीं पे उसको डांटना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।